ओम शांति। आज हम 8 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्यों को सुनेंगे और उन पर बहुत प्यार से, बहुत शांति के साथ मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली सुनकर मन अपने आप बहुत गहराई में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा आज हमें ऊंचा भी उठा रहे हैं और साथ साथ बहुत सावधान भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज की मुरली में मिठास भी है, ऊंचाई भी है और साथ ही बहुत गहरी खबरदारी भी है। ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा बहुत प्यार से हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, बच्चे, ऊंचा बनना है लेकिन संभल कर। सही कहा। आज की मुरली का हर एक महावाक्य हमें मिथ्या अहंकार से बचाने और देवता जैसी चलन में स्थित करने के लिए है। बाबा आज हमें ये नहीं बता रहे कि तुम क्या बोलो, बल्कि ये सिखा रहे हैं कि तुम कैसे बनो। अगर आज की मुरली का सार एक पंक्ति में कहें तो बाबा हमसे यही कह रहे हैं, बच्चे, सुख देने वाले बनो। जी हाँ, आज बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि पद भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन बन जाते हैं। और ये फैसला ना पद से होता है, ना नाम से, ना सेवा से, बल्कि चलन से होता है। बाबा आज हमें सबसे पहले बहुत प्यार से याद दिलाते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। वाह! सच देखो, जब अंदर जरा सा भी अहंकार आता है ना, तो उसके पीछे पीछे जैसे पूरी टोली आ जाती है। क्रोध, लोभ, मोह सब चुपचाप लाइन में लग जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बाबा ने साथ ही एक और बहुत जरूरी बात जोड़ दी, रथ का रिगार्ड। यानी जिस साकार माध्यम से हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन के आधार द्वारा स्वयं परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया, उस माध्यम के प्रति दिल में गहरा सम्मान और कृतज्ञता बनी रहे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि अहंकार हमें धीरे धीरे अवज्ञा की तरफ ले जाता है। जी हाँ, और रथ का रिगार्ड हमें उल्टा समर्पण, मर्यादा और विनम्रता सिखाता है। वाह, क्या सुंदर जोड़ है। अगर पुरुषार्थ में ये दो बातें पक्की हो जाए, पहली निरहंकारी रहना, दूसरी जिस माध्यम से ज्ञान मिला उसका सत्कार करना, तो सचमुच विजय निश्चित हो जाती है। ऐसा लगता है बाबा ने शुरुआत में ही सफलता की चाबी हमारी हथेली पर रख दी। हाँ, और इसी नींव पर बाबा आज एक ऐसा सवाल रखते हैं जो हर बच्चे को बाहर नहीं अंदर उतरकर खुद से पूछना चाहिए। ये प्रश्न केवल सुनने भर का नहीं है, इसे तो अनुभव में लाना है। बाबा पूछते हैं, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? ये सुनते ही दिल में जैसे हलचल सी होती है ना? क्योंकि हम सब बाबा के बने हैं, भाग्य तो मिला ही है, लेकिन बाबा भाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली के बीच का अंतर साफ कर रहे हैं। पद्मा पदम यानी सिर्फ भाग्य नहीं, अनंत गुना भाग्य। और साथ साथ बाबा हमें ये भी जगा रहे हैं कि कहीं हम दुर्भाग्य की तरफ तो नहीं फिसल रहे। और उत्तर तो बाबा ने इतना स्पष्ट दिया है कि जैसे हमारे सामने शीशा रख दिया हो, कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं। बाबा कहते हैं, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वाह, भाग्य की कितनी सुंदर परिभाषा है। बाबा ने भाग्य को पद, नाम, टाइटल, बड़े अवसर या बोलने की कला से नहीं जोड़ा, बस एक कसौटी रख दी, चलन। ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म है, जैसे बाबा पूछ रहे हों, तुम्हारे संकल्पों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे कर्मों से क्या दूसरों को शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती है? अगर हाँ, तो वही पद्मा पदम भाग्य है। फिर तो हर सांस, हर कदम दुआएं जमा कराता है। और बाबा ने दूसरा पक्ष भी उतना ही साफ बताया, जो फेल हो जाते हैं वे दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं। कुछ तो महान दुर्भाग्यशाली तक बन जाते हैं, जो निरंतर दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। ये भी गहराई से सोचने की बात है। कई बार हमें लगता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, यहाँ तक कि हमारा मौन भी किसी आत्मा को दुख दे सकता है। बिल्कुल, बाबा हमें यही सूक्ष्म निगरानी सिखा रहे हैं और कितनी प्यारी शिक्षा देते हैं। बच्चे, अपने को अच्छी रीति संभालो, लायक बनो। हाँ, आत्म संभाल ही हमें दुर्भाग्य से बचाकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। चलिए, अब हम मुरली के उन मुख्य बिंदुओं पर गहराई से चलें, जिन पर बाबा ने आज हमारे पुरुषार्थ के लिए खास रोशनी डाली है। आज की मुरली में रूहानी विद्यार्थी जीवन का लगभग हर पहलू छू लिया गया है।
सबसे पहला और सबसे मुख्य विषय पवित्रता। बाबा ने इसे पढ़ाई की नंबर 1 सब्जेक्ट और फाउंडेशन कहा है। और बाबा याद दिलाते हैं, उन्होंने हमें इस पतित दुनिया से बुलाया ही क्यों? उत्तर सीधा है, पवित्र बनने के लिए। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। बाबा ये भी समझाते हैं कि जब दृष्टि में विकार का भाव आ जाता है, यानी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, तो भीतर से हमें स्वयं अनुभव होता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। और देखो कितनी बड़ी बात है, कई बच्चे बाबा को पत्र लिखकर अपनी कमजोरी बता देते हैं, हार भी स्वीकार कर लेते हैं। ये बाबा से सच्चे दिल का रिश्ता दर्शाता है। बाबा हमें जज नहीं करते, वे तो एक सुप्रीम सर्जन की तरह बीमारी पकड़कर उपचार बताते हैं और साफ कहते हैं, ये पवित्र दुनिया की स्थापना का कार्य है। अगर पवित्रता नहीं तो लक्ष्मी नारायण के घराने में ऊंचा पद असंभव। और सुप्रीम टीचर होने के नाते बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं, वे जानते हैं कौन बच्चा कितना ऊंचा पद पा सकेगा। उनकी दृष्टि से कुछ छिपता नहीं। फिर बाबा लौकिक विद्यार्थियों का उदाहरण देते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स कितना हंगामा करते हैं, आग लगा देते हैं, जवानी का जोश दिखाते हैं, लेकिन ये रूहानी पाठशाला है। यहाँ तो शांति, सौम्यता और मर्यादा चाहिए। यहाँ बाहरी अनुशासन से ज्यादा स्व अनुशासन का मूल्य है। बाबा तो प्यार के सागर हैं, सजा नहीं देते, पर हम अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए सजा जैसी स्थिति बना लेते हैं और ऊंचे पद से वंचित हो जाते हैं। तो बाबा ने पहले पवित्रता की नींव मजबूत करने को कहा और फिर एक बड़े खतरे से सावधान किया जो इस नींव को हिला देता है। आज का दूसरा बड़ा बिंदु माया के धोखे से बचना और ट्रेटर बनने की गंभीर चेतावनी। ये शब्द खुद ही भारी है। बाबा कहते हैं माया बहुत दुष्टर है और बाबा हमें वो प्रसिद्ध पंक्ति याद दिलाते हैं, आश्चर्यवत सुनती है, अपने को शिव बाबा की संतान कहलाती है और फिर भाग जाती है, अर्थात ट्रेटर बन जाती है। सोचिए, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। जो आत्माएं भगवान को पहचानती हैं, रोज मुरली सुनती हैं, खुद को संतान कहती हैं, दूसरों को भी ज्ञान सुनाती हैं, वही माया के वश होकर पीछे हट जाती हैं। और यहाँ ट्रेटर का अर्थ केवल ज्ञान छोड़ देना नहीं है। बाबा सेना का उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सैनिक अपना हवाई जहाज लेकर शत्रु देश से मिल जाए, वो सिर्फ चला नहीं जाता, वो नुकसान का निमित्त बन जाता है। इसी तरह जब कोई ज्ञानी आत्मा माया के वश होती है तो ईश्वरीय स्थापना में विघ्न डालती है, निंदा कराती है और दूसरों की बुद्धि में संशय फैलाने का पाप अपने सिर ले आती है। ये सच में बहुत बड़ा धोखा है। और बाबा चेताते हैं, इसमें अच्छे अच्छे होशियार बच्चे भी फंस जाते हैं। तो जड़ कहाँ है? बाबा हमें तीसरे बिंदु पर ले आते हैं, जो आज के सार से सीधा जुड़ा है, मिथ्या अहंकार से बचना और रथ का रिगार्ड रखना। हाँ, ये पूरी श्रृंखला है, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी। पहले पवित्रता ढीली होती है, फिर माया प्रवेश करती है और सबसे पहले अहंकार जगाती है। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं सेवा बहुत अच्छी करती हूँ, मेरी बुद्धि तेज है, मेरे में ये विशेषता है। और जैसे ही अहंकार आया, बाबा का वाक्य याद आता है, अहंकार आया तो ये मरा। माया उसे वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। फिर आत्मा श्रीमत में भी अपनी मत चलाने लगती है, अवज्ञा शुरू होती है। और अवज्ञा का एक बहुत बड़ा रूप रथ का निरादर। इसीलिए बाबा ने आज विशेष रूप से कहा, रथ का रिगार्ड रखना है। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के लिए कितना कुछ सहन किया, गालियां, अपमान, जिनका लौकिक मान बहुत था। उन्होंने ईश्वरीय कार्य के लिए सब सह लिया और उसी माध्यम द्वारा निराकार शिव बाबा ने हमें पढ़ाया, अपना बनाया, पतित से पावन किया। तो उस माध्यम के प्रति कृतज्ञता और रिगार्ड, ये हमारी रूहानी मर्यादा है। जो इस मर्यादा को तोड़ता है वो अहंकार के गड्ढे में गिरता है और आगे चलकर ट्रेटर बनने तक पहुंच सकता है। बहुत सही कनेक्शन। अब सवाल उठता है, निरहंकारी बनने का सबसे सशक्त उपाय क्या है? बाबा हमें चौथे बिंदु में यही बताते हैं, परमात्मा की निष्काम सेवा। जब हम बाबा के निस्वार्थपन को देखते हैं तो अहंकार अपने आप ढीला पड़ जाता है। ये बात सच में दिल को छूती है। बाबा हमें सिर पर चढ़ाते हैं, सर्वशक्तिमान होकर भी कहते हैं, मैं राजाई नहीं करता, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यही तो निष्काम सेवा है। दुनिया में हर कर्म के पीछे कोई न कोई चाहना रहती है, मान, शान, पैसा, पद, पर हमारा बाबा हमें बादशाही देकर स्वयं साक्षी भाव में रहते हैं। ऐसे निरहंकारी निष्काम सेवाधारी बाप को हम कितना प्रेम से याद करें। और बाबा हमें भी अपने जैसा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाधारी। सेवा का उमंग उत्साह रहे, लेकिन फल की इच्छा न हो।
मान शान की अपेक्षा न हो, फिर सेवा बोझ नहीं रहती, खेल लगती है। और उस सेवा से दुआएं मिलती हैं जो भाग्य को पद्मा पदम गुना बढ़ा देती हैं। और निरहंकारी स्थिति बनाए रखने के लिए बुद्धि में जो ज्ञान चाहिए, बाबा उसे 5वें बिंदु में स्पष्ट करते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान। बाबा कहते हैं, ये वंडरफुल झाड़ है और ये ज्ञान चलते फिरते भी बुद्धि में रहे। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। बाबा बताते हैं, ये झाड़ 5000 वर्ष का बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी फर्क नहीं। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये ज्ञान हमें साक्षी बना देता है। और बीज झाड़ की मिसाल तो कितनी सुंदर है। बीज निराकार शिव बाबा, कितना सूक्ष्म, आत्मा भी बिंदी। लेकिन इस सूक्ष्म बीज से निकलने वाला झाड़, मनुष्य सृष्टि और उसका फल यानी स्वर्ग की बादशाही, कितना विशाल और मधुर। ये ज्ञान देने वाला स्वयं वृक्षपति है। जब ये ज्ञान बुद्धि में चलता रहता है तो व्यर्थ संकल्प और देह विमान से हम स्वतः बचते हैं। हमारी अवस्था लाइट हाउस जैसी हो जाती है, खुद प्रकाश में और दूसरों को भी प्रकाश देने वाली। और अंत में बाबा ने एक भविष्य की एक झलक दी पुरुषार्थ तेज करने के लिए। ये चेतावनी भी है और खुशखबरी भी। खुशखबरी उन आत्माओं के लिए जो तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरुआत में हुए थे वैसे ही अंत में भी अनेक दृश्य सामने आएंगे। पुरुषार्थी आत्माएं तब खुश होंगी कि वाह, हमने श्रीमत पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बना लिया। लेकिन जिनमें ढील होगी उन्हें पछतावा भी होगा। बाबा ने वो कहावत भी सुनाई, मेरुआ मौत मलूका शिकार। अर्थ ये है कि जब अंत सामने होगा, मौत का दृश्य निकट होगा, तब ढील और गलतियों का एहसास तेज होगा। पर तब सुधार का समय निकल चुका होगा, वो समय पछतावे का होगा। इसीलिए बाबा, जो सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, अभी से सचेत कर रहे हैं। और बाबा ने बहुत स्पष्ट चेताया, सबसे कड़ी सजा उन्हें मिलेगी जो ज्ञान में आकर भी पवित्रता का व्रत तोड़ते हैं, विकार में जाते हैं या शिव बाबा की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं। ये साधारण पाप नहीं, ये ईश्वरीय कार्य में विघ्न है। इसलिए अभी ही समय है श्रीमत पर चलकर चलन को देवताओं जैसा बनाने का, ताकि अंत में खुशी हो, पछतावा नहीं। चलो अब देखें कि बाबा ने धारणा के लिए कौन से मुख्य सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र, आपस में बहुत प्यार से चलना है। क्रोध में आकर एक दूसरे को आंख नहीं दिखानी, बाप की अवज्ञा नहीं करनी। कितना सरल पर कितना गहरा। बाबा जानते हैं, ब्राह्मण परिवार हमारी शक्ति है। अगर हम आपस में ही मधुर नहीं होंगे तो विश्व को शांति कैसे देंगे। बाबा ने क्रोध को भूत कहा है। क्रोध आते ही चेहरे की रौनक बदल जाती है, देवत्व छिप जाता है और आसुरी लक्षण उभरने लगते हैं। हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसी सूरत और सीरत चाहिए। ये तभी होगा जब हम दोष नहीं गुण देखें, प्रेम से चले और सबसे जरूरी बाप की आज्ञा का उल्लंघन न करें। अवज्ञा ही टकराव की जड़ बन जाती है। और दूसरा सूत्र, विद्यार्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखो, चैतन्य लाइट हाउस बनो, दिन रात बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहे। बाबा केवल सुनने या सुनाने वाले बच्चे नहीं चाहते, बाबा चाहते हैं ज्ञान हमारे स्वरूप में उतर जाए। जैसे दुनिया वालों की बुद्धि धन या बिजनेस में घूमती रहती है, वैसे हमारी बुद्धि ज्ञान में घूमे। फिर संकल्प, बोल, कर्म अपने आप ज्ञान युक्त और योग युक्त हो जाएंगे। यही लाइट हाउस की स्थिति है। पास विद ऑनर वही हैं जिनकी कथनी करनी एक हो और जिनके अंदर सतत मंथन चलता रहे। अब आज के विशेष वरदान पर चलते हैं, जो हमें शक्ति से भरने के लिए है। वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। वाह, कितना शक्तिशाली वरदान है। बाबा हमारी पहचान याद दिला रहे हैं। हम साधारण नहीं हैं, हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाप की अथॉरिटी है। जब ये निश्चय बुद्धि में अचल हो जाता है, पत्थर की लकीर जैसा, कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो बड़े से बड़ा कार्य भी सहज लगता है। चाहे 5000 साल पुराने संस्कार बदलने हों या विश्व कल्याण का कोई बड़ा कार्य, सब आसान अनुभव होता है। बाबा ने उदाहरण भी दिया। आज विज्ञान की मशीनरी, कंप्यूटर, सर्च कितने सवालों का उत्तर तुरंत दे देते हैं, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। वैसे ही जब हम हर कर्म में बाप को साथी बनाते हैं तो समाधान सहज मिलने लगता है, मार्ग सहज लगने लगता है। और आज का स्लोगन तो जैसे इसी वरदान को प्रैक्टिकल बनाने की विधि है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ये कैसे?
परवश स्थिति यानी जहां हम परिस्थिति, तत्वों, संस्कारों के वश हो जाते हैं। जब बुद्धि एक बाप में, एक चिंतन में एकाग्र होती है, तो बिखरी हुई संकल्प शक्ति एकत्र हो जाती है। हाँ, और ये शक्ति लेजर बीम जैसी हो जाती है। फिर हम परिस्थितियों के वश नहीं रहते, हम उन्हें बदलने की शक्ति अनुभव करते हैं। तो एकाग्रता निश्चय को अटल बनाती है और ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनुभव भी बढ़ाती है। और आज बाप दादा ने अव्यक्त इशारा भी दिया, जो इस अव्यक्त मास में पुरुषार्थ को तेज करने वाला है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें याद दिलाते हैं, ब्राह्मण जीवन का असली आनंद जीवन मुक्त अवस्था में है। तो जीवन बंद और जीवन मुक्त में फर्क? बाबा ने उदाहरण दिए, मैं क्रोध नहीं करना चाहता था पर हो गया, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मन खिंच गया, समझाना था लेकिन आवेश आ गया। ये जीवन बंध के लक्षण हैं, मतलब हम संस्कारों और इंद्रियों के वश में हैं। जबकि ब्राह्मण जीवन मुक्त किसी पुराने संस्कार, किसी व्यक्ति के स्वभाव या किसी परिस्थिति के बंधन में नहीं बंधता। वो मालिक है, गुलाम नहीं। इस मास में विशेष अभ्यास यही है, हर संकल्प, हर कर्म में चेक करना, मैं मालिक होकर कर रहा हूं या किसी बंधन के वश होकर। यही अभ्यास हमें बाप समान फरिश्ता बनाता है और हमारे द्वारा बाबा को दुनिया में प्रत्यक्ष भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गहरे मंथन के लिए। अब चलिए आज की मुरली से मिले रत्नों को जीवन में उतारने के लिए कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। जी जरूर। आराम से बैठकर बुद्धि को सब तरफ से समेटकर इन संकल्पों को भीतर तक अनुभव करें। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरी चलन देवताओं जैसी है। मैं सर्व को सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के व्रत को दृढ़ता से निभाने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं बाप समान नेहंकारी निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश सदा रहता है। मैं विश्व को रास्ता दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी से संपन्न अटल निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मेरे लिए हर कार्य सहज है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें अपने भाग्य को पद्मा पदम गुणा श्रेष्ठ बनाने की चाबी दे दी। निहंकारी बनकर, पवित्रता को जीवन का श्रृंगार बनाकर, बाप और साकार माध्यम का दिल से रिगार्ड रखकर और हर आत्मा को सुख की अंजलि देकर हम अपना भाग्य स्वयं गढ़ सकते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी की छत्र छाया सदा हमारे साथ है। हमें बस एकाग्रता से निश्चय को अटल बनाना है और जीवन मुक्त स्थिति का रस लेना है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान की अनुभूति मिली हो तो उसे जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपने अनुभव या विचार साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी हिम्मत और शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प भी विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।